हमारे देश का नागरिक नहीं है क्या? और क्या वो कमतर नागरिक है? और वहां के लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, लोग कसमसा रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोग इसमें से निकलना चाह रहे हैं। न्याय मांगना सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब गुनाह हो गया है। अब न्याय मांगने के लिए भी 16 लोगों की जान गई है, उसके लिए न्याय मांगने तक के लिए आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। हिमांशु जी, हम आपके साथ। नमस्कार हिमांशु जी, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। सर, मुझे पहले ये बताइए कि आप पर जुर्माने लगते हैं, आपको हर तरीके से रोका जाता है, तो मैं मेरी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है आदिवासियों की बात करने की। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है उससे, क्या ज़रूरत है उसको? मैं अपने ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ। आदिवासी हमारे देश का नागरिक नहीं है क्या? और क्या वो कमतर नागरिक है? और फिर एक इंसान होने के नाते अगर हम दूसरे इंसान की तकलीफ में उसका साथ नहीं देते तो हमारे इंसान होने की शर्त ही नहीं पूरी होती। दूसरा, संविधान में जो नागरिक के कर्तव्य हैं उसमें यह कर्तव्य है कि यदि एक नागरिक कोई अपराध होते हुए देख रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको पुलिस और अदालत को सूचित करेगा। तो हमने तो वही किया है। आप भी एक सहूलियत की ज़िंदगी आराम से जी सकते थे, आपके पास ऑप्शन था, लेकिन ये क्यों चूज़ किया आपने कि मुझे संघर्ष करना है? देखो, मेरी जिंदगी तो आज भी सहूलियत की है। मुझे दोनों टाइम खाना मिलता है और आज मेरे लिए लोग 5 लाख रुपया इकट्ठा करने को तैयार हैं। उन आदिवासियों का सोचो जो हजारों आदिवासी जेलों में पड़े हैं और जिनके लिए 5 रुपया कोई खर्च करने को तैयार नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानता हूँ कि मैं मिडिल क्लास हूँ, शहरी हूँ, सवर्ण हूँ, तो मेरे लिए तो लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन उन हजारों आदिवासियों का सोचिए जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, जो जेलों में मर गए और एक एक आदिवासी को 5-5 बार जेल में डाला गया है, बार बार बरी होते हैं, बार बार जेल में डाला जाता है। उनकी कहानी कोई नहीं सुनता, उनके मुंह के आगे कोई माइक नहीं लगाता है, वो वहीं मर जा रहे हैं। औरतें हैं जेलों में जिनके साथ थाने में बलात्कार करके जेलों में डाल दिया गया। 12-12 साल की लड़कियां हैं जिनके साथ थाने में बलात्कार किए गए हैं, जेलों में बंद हैं। जब मैंने ये लिखा था तो वर्षा डोंगरे जो जेलर थी उसने कहा हिमांशु कुमार बिल्कुल सच बोलते हैं। वर्षा डोंगरे को सस्पेंड कर दिया गया। हमारी आज तक एक भी इल्ज़ाम गलत साबित नहीं हुआ है। इतने सारे सिंगारम में 19 आदिवासियों को मारा गया, NHRC की रिपोर्ट आई कि ये एनकाउंटर झूठा था। वो केस हम ले गए थे हाई कोर्ट में, अभी भी चल रहा है। एड्समेट्टा में 8 आदिवासियों को मारा गया, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई ये मुठभेड़ झूठी है, निर्दोष थे ये लोग। सारकेगुड़ा में 17 आदिवासियों को मारा गया, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, मारे गए लोग निर्दोष थे। सोनी को कहा गया माओवादी है, हमने कहा निर्दोष है। 7 फर्जी केस लगाए गए, 7 में वो बरी हुई है, निर्दोष साबित हुई है। हमारी कौन सा झूठ आज तक साबित हुआ है? हमारा हर इल्ज़ाम सही साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं गोमपाड़ के मामले में? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई है? बिना जांच कराए सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि यह मुकदमा झूठा है? सुप्रीम कोर्ट जरूर पॉलिटिकल आकाओं के दबाव में है या लालच में है जज, और इस तरह का फैसला दिया है। लेकिन हम इस फैसले को, इस नाइंसाफी भरे फैसले को कबूल नहीं करेंगे। मैं जेल जाना पसंद करूंगा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा। सड़कों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ भी सड़कें जाती हैं अपने साथ विकास लेके जाती हैं, लेकिन सिलगिर की सड़क के साथ ऐसा क्या अलग भाव जुड़ा हुआ है जो वहाँ की जनता के मन में खौफ पैदा करता है? देखिए, आप अगर कभी मिलिट्राइज्ड जोन में जाएं जहां पर बहुत सारे सैनिकों को रख दिया गया है और वहां की ज़िंदगी आप जी कर देखिए। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके मोहल्ले में 200 सिपाहियों को रख दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? गांव में जब सिपाहियों को रख दिया जाता है, कैंप खोल दिया जाता है, वो जल स्रोतों पर कब्जा कर लेते हैं, तालाबों पर कब्जा कर लेते हैं, नदी के घाटों पर कब्जा कर लेते हैं, जंगल पर कब्जा कर लेते हैं। महिलाएं लकड़ी लेने नहीं जा सकती, पानी लेने नहीं जा सकती, महिलाओं से बलात्कार होने लगते हैं, नौजवानों की हत्याएं होने लगती हैं। इसलिए लोग अपने गाँव में कैंप नहीं चाहते हैं। सैन्यीकरण के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जो लोग भुगतना चाहते हैं, तो लोग विरोध करते हैं उसका। विकास का मतलब सिपाही थोड़ी होता है कि आप उसके गांव में 200 सिपाही रख देंगे तो विकास हो गया।
ठीक है सर, कश्मीर को बहुत ही हेविली मिलिटराइज्ड एरिया बताया जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मिलिट्री हम दंतेवाड़ा और दंडकारण्य के पूरे जंगलों में देखते हैं, लेकिन वो कभी भी मेजॉरिटी की नज़र में नहीं आती है। वो ऐसा क्यों है? बिल्कुल, देखिए कश्मीर को लेकर के भारत में एक सांप्रदायिक तनाव खड़ा किया जाता है कि कश्मीर में मुसलमान हैं और वो बहुत हमारी सेना के ख़िलाफ़ हैं और वो हमारी सेना पर पत्थर चलाते हैं, इसलिए और वहाँ पर तो कोई भारत का नागरिक जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता है, जबकि ये सब झूठ है। भारत के सिर्फ कश्मीर नहीं, आप हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप किसी भी पहाड़ी प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकते। कश्मीर को लेकर के तो ये झूठ फैलाया गया है और उसके बाद फिर कश्मीर में सेना है, लेकिन भारत के आदिवासी इलाकों में सबसे ज़्यादा अर्धसैनिक बल हैं। 2-2 किलोमीटर पर वहाँ कैंप खोल दिए गए हैं। इतना हैवी मिलिटराइज्ड जोन आदिवासी इलाका है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है, लोग कसमसा रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोग इसमें से निकलना चाह रहे हैं, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यदि आप न्याय की बात करेंगे तो जिस तरीके से हिमांशु जी पर जुर्माने हुए, आप पर जुर्माने होंगे। यदि आप विकास की बात करेंगे, सही विकास की बात करेंगे, तो आपको देशद्रोही बताया जाएगा। यदि आप सच कहने की बात कहेंगे तो आपको देश विरोधी बताया जाएगा। यही कहानी है इस सत्ता की, इस ताकत की। ये कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।